शेख अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। फरमाते हैं जो शख्स हर नमाज के बाद इन कलिमात को 7 बार पढ़ेगा, इन कलिमात को क्या पढ़ेगा? 7 बार पढ़ेगा। इन कलिमात को हैरत अंगेज तौर पे फरमाया कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू उसको विलायत का ताजदार बनाएंगे और इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से वो कागज कहां है जो लबनान के कोहे लबनान का कागज है। आप हजरात ने मुझे कहा हम वो देंगे, कोहे लबनान का कागज। जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे। आप जरा छोटे सा एक लफ्ज कह रहा हूं, जो ये पढ़ेगा अल्लाह उसको इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे, इतना अता फरमाएंगे कि उसके जरिए से लोगों को रोजी देंगे। वो जरिया बन जाएगा लोगों को रोजी दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को दौलत और रिस्क दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा लोगों को बरकत और समारात दिलाने का, वो जरिया बन जाएगा। अल्लाह उसके जरिए से लोगों को रिस्क अता फरमाएंगे। अब आप इन अल्फाज को गौर से सुने। देखें, अल्फाज से पहले मैं अल्फाज की हकीकत बताता हूं। अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत बताता हूं। आप जरा अल्फाज से पहले अल्फाज की हकीकत को गौर से सुने, हकीकत को गौर से सुने। ये बस वालों के साथ आपने सफर किया होगा, ये अक्सर होटलों पे खड़े होते हैं। जब होटलों पे खड़े होते हैं, ड्राइवर और बस के अमले का खाना मुफ्त होता है। कुछ बंदे लाए हैं जो अपना फिक्र करता है, अगर वो बस वाला कहीं खड़ा करता, बस बंद कर देता और खुद खाना खाता, क्या मुफ्त देते? जो दूसरों को साथ लाता है और जो दूसरों का फिक्र करता है, अल्लाह उसको बहुत ज्यादा नवाजते हैं, बहुत ज्यादा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह, आपका नबी प्यारा हूं, बहुत ही ज्यादा प्यारा बनना चाहता हूं, तो कुछ मेरे साथ शफकत फरमाए। तो आपने फरमाया, दाऊद मेरे बंदों को मेरा महबूब बनाओ, मेरे बंदों को मेरे करीब करो, तुम मेरे और प्यारे हो जाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि या अल्लाह, तेरा प्यारा बनने के लिए, महबूब बनने के लिए कौन सा अमल है? तो आपने फरमाया, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो, गैबाना लोगों के लिए दुआ करो। क्यों? मुंह पे दुआ खुशामद फिर भी बन सकती है, दिखावा फिर भी बन सकता है। जब गैबाना लोगों के लिए दुआ करोगे, पर मैं वो दुआ ऐसे होगी जो तुझे 3 चीजें दिलाएगी। एक मेरा दोस्त बना देगी, और एक जितना लोगों में रिस्क तकसीम होगा उतना सारा तुझे मिलेगा, उतना सारा तुझे मिलेगा। ये बंदा मालदार और तवंगर बन जाएगा। दूसरा और तीसरा फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानहू तुझे लोगों में इज्जत देंगे, वकार देंगे, शान और शौकत देंगे और हर दिल अजीज कर देंगे। सिर्फ अपने मिजाज से निकला है, अपनी सोच से निकला है, मेरी जन्नत हो, मेरी कब्र हो, मेरी आखिरत हो, बस और कोई जाए जाए नहीं। और मैं कि ये अल्लाह के लिए जब बंदा करता है। अब आप मैयत की दुआ देखें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना, हालांकि सारी दुआ तो उस मैयत के लिए मांगनी चाहिए थी, अल्लाह जितने जिंदा हैं उन सबको माफ कर दे, व मैयतना, जितने मर गए सबको माफ कर दे। मैयत सामने पड़ा है, पैन सामने रख के मैयत के लिए दुआ नहीं मांगी जा रही, पहले सारे जिंदों के लिए ताकि उनका खात्मा ईमान पे हो, फिर मैयतों के लिए, व शाहिदना जो मौजूद हैं, व गायबना जो इस वक्त नजर नहीं आ रहे, गायब हैं, व सगीरना व छोटे हैं, व कबीरना व बड़े हैं, व ज़करना व मुज़क्कर हैं, व उनसाना अल्लाह जो मुअन्नस हैं। ये दुआ मांग के फिर कहता है, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, अल्लाह जिंदगी गुजारना तो कमली वाले की गुलामी में, वमन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाह अगर मौत हो तो ईमान की मौत दे दे। जो बंदा दूसरों के लिए मांगता है, जो बंदा दूसरों के लिए चाहता है, दूसरों के लिए चाहता। अभी कुछ अर्सा पहले
ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویذ وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں، تو مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا تھا، اور مجھ سے کہنے لگے اتنے آگے نکل گئے، وجہ؟ میں نے کہا فرق اتنا ہے، تو نے چھپایا میں نے بتایا، بس تو نے چھپایا میں نے بتایا۔ کہنے لگا نہیں کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا، میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں، چلتے میں نے اس سے میں نے کہا کہ سورت والضحیٰ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑھتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ ہنس پڑا، ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہنے لگا ہاں ہے۔ میں نے کہا وہ بتا دو۔ بتاؤں گا، میں نے کہا بتا دو، فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی۔ اچھا، وہ پہلی بات وہ بھول گیا۔ میں نے کہا تو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں۔ باتیں ہوتی رہیں، لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا سورۃ والضحیٰ کا عمل بتاؤ، نہیں بتایا۔ میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے، میں سورۃ یہی والضحیٰ کا عمل، میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں 9 بار یا کری۔ میں کہہ پتا تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا، تو چھپاتا ہے میں بتاتا۔ تو مدد اس کے مطابق آتی ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق، اپنے بندے پسند ہیں، جو اپنے بندوں کو، اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے، اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ ہو بھلا، کر بھلا، ہو بھلا، سو بھلے کا بھلا، بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہوگا۔ اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اب اس کے لفظوں پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھ رہا ہے، اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما، رحمت فرما، مغفرت فرما۔ اللہم اصلح امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، پریشانیاں دور کر دے۔ اللہم استر، اے اللہ ان کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے، امت محمدیہ کے پردے رکھ دے۔ اے اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ پردے رکھ دے، پردے رکھ دے سب کے۔ اور اللہم اجبر، کیا فرمایا؟ اے اللہ ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے، جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں، گھر ٹوٹنے والے ہیں، طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے، یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھک گیا ہے۔ اے اللہ جتنے بھی ٹوٹے دل ہیں ان سب دلوں کو تو جوڑ دے، سب لوگوں کو۔ اللہم فرج، اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگیاں کر دے، رزق کی کشادگی، صحت کی کشادگی، برکت کی کشادگی، رشتوں کے لیے کشادگی، کاروبار کے لیے کشادگی، زندگی کے سفر کے لیے کشادگی۔ اے اللہ لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کر دے۔ اب آپ سوچیں، اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا؟ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بالکل آسان راستہ۔ فرمایا جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے، کسی کونے میں منہ دے کے رو لینا، اللہ تجھے ولایت دے دے گا۔ احساس، درد، غم، اللہ کو یہ پسند ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے۔ اس پورے کے پورے وظیفے میں، اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں، ایک دفعہ بھی اپنے لیے نہیں مانگا گیا۔ اللہم اغفر لامت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر، اللہم فرج، اللہم منصر۔ اللہ سب کی مدد فرما۔
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले, अल्लाह सब को माफ कर दे। एक चीज भी अपने लिए ही नहीं मांगी। एक है कि मुझे दे दे, एक है इसको भी दे दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे, इसको भी दे दे, मुझे ना दे। जो दूसरों का फिक्र करता है, उम्मत के यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, न मानने वाले और मानने वाले मुसलमान, इन सब का जो फिक्र करता है, अल्लाह उसे सबसे ज्यादा भी देता है, अल्लाह उसे झुकता भी देता है। ये जो अमल है ना, ये अमल अजब अमल है, अजब अमल है। ये कागज जितने पड़े हैं देखें कितनी तादाद में हैं जो मुझे दिए हैं, ये अमल है। इमाम जलील यमनी याफई फरमाते हैं, हम चंद दोस्त मिलकर कोहे लबनान पर गए ताकि वहां के रहने वाले, सुना है कोहे लबनान में वहां आबिद रहते हैं, जाहिद रहते हैं, अबदाल रहते हैं, शायद हमारी भी किसी से मुलाकात हो जाए। कहने लगे हम 3 दिन तक मुसलसल चलते रहे, हमें कोई हस्ती न मिली। इसी दौरान में मेरे पांव में चोट लग गई और मैं चलने से आजिज हो गया। आखिर मैं बुलंद पहाड़ी पर आकर बैठ गया। मेरे साथी ये कहकर कि तुम यहां पर आराम करो, हम अतराफ में घूम कर आते हैं कि शायद कोई अब्दाल मिल जाए, कोई दरवेश मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, उसकी हम जियारत कर लें, दुआ करा लें। वो दोनों चले गए, मैं अकेला बैठा रहा। शाम तक ना आए, हत्ता कि रात हो गई, वो ना आए। अकेला पहाड़ी और बयाबान में तड़पता रहा। भूख, प्यास, दुख, तकलीफ, पांव की तकलीफ, परदेशी, मुसाफिर, बयाबान, जंगल। दूसरे रोज मैंने वुजू के लिए पानी तलाश किया तो पहाड़ी के नीचे पानी का एक चश्मा नजर आया। वहां वुजू में के लिए खड़ा हुआ तो असनाए नमाज किसी तिलावत वाले की आवाज सुनाई दी। नमाज से फारिग होकर मैं आवाज की तरफ चल पड़ा। चलते चलते एक गार नजर आया। मैं देखा तो एक बुजुर्ग हैं और वो भी नाबीना हैं। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब करके पूछा, इंसान हो या जिन? मैंने कहा जी मैं आदमी में से हूं, इंसानों में से हूं। और फिर उन्होंने हैरत से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू। मैं यहां 30 साल से हूं और आज तक मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। कितने साल से? 30 साल जिंदगी के गुजर गए हैं, आज तक एक आदमी नहीं देखा। तुम यहां कैसे आ गए? तुम यहां कैसे आ गए? तुम यहां कैसे आ गए? तो मैंने कहा कि तुम लगता है थक गए हो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ। मैं आगे चल के देखा तो गार में 3 कब्रें बनी हुई थीं। मुझे हैरत हुई लेकिन थकान बहुत ज्यादा थी, मुझे नींद आ गई। जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो उन्हें आवाज दी कि अल्लाह तुम पर रहम करे, उठो, नमाज का वक्त है। बावजूद नाबीना होने के औकात नमाज के माहिर और वाकिफ थे। मैंने उठ के उनके हमरा नमाज पढ़ी। उसके बाद वो असर तक तिलावत करते रहे। जब असर से फारिग हुए तो खड़े होकर उन्होंने 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी, जो ये दुआ मैंने अभी पढ़ी है। सिर्फ 3 मरतबा पढ़ी 3 मरतबा ये दुआ पढ़ी। आरिफ शाजली अबू नईम अस्फहानी के साथ लिखी है, जब हम मगरिब से फारिग हुए तो मैंने उनसे दरियाफ्त किया, या शेख आप उम्मत की मगफरत वाली ये दुआ आपको किसने सिखाई? ये आपको मोती मिला तो कहां से मिला? ये सुनकर उस नाबीना बुजुर्ग ने यूं फरमाया, जो शख्स इस दुआ को रोजाना दिन में सिर्फ 3 बार पढ़ लेता है, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल कर लेता है। और दुनिया में इस वक्त अरबों की आबादी है, करोड़ों की नहीं। अरबों में सिर्फ 40 अब्दाल हैं। कितने? 40 अब्दाल हैं पूरी दुनिया में। और फरमाया जो शख्स इसको 3 दफा सुबह शाम पढ़ लेता है, 3 दफा इस दुआ को रोजाना सिर्फ 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह उसको अब्दालों में शामिल फरमा देते हैं।
پھر میں نے دریافت کیا یا شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی، اتنا بتلا دیں۔ اس نابینا شیخ نے فرمایا او اللہ کے بندے، یہ ایک راز ہے، اس دعا کی حقیقت سننے کی تم میں طلب تو ہے لیکن تاب نہیں ہے، اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارے دل میں کتنا ہو سکتا ہے؟ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا کہ عارف باللہ شیخ ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں وہ دعا یہی ہے جو ابدال مانگتے ہیں، ابرار مانگتے ہیں، غوث مانگتے ہیں، ولی مانگتے ہیں، کتب مانگتے ہیں، اولیاء مانگتے ہیں، اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے۔ اور اولیاء کاملین نے فرمایا یہ دعا خصوصی طور پہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھائی ہے ان اولیاء کو، ابدالوں میں شمار ہو جائے گا۔ اور ابدال کون ہیں؟ ابدال وہ ہستیاں ہیں جو ساری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں۔